वेलकम टू फन टाइम, जहां मिलती है हर दिन एक नई कहानी। एक जंगल में एक बूढ़ा वृक्ष था। उम्र भर उसने पक्षियों को छाया दी, जानवरों को फल दिए और इंसानों को लकड़ी दी। अब वह सूख चुका था, पत्ते झड़ चुके थे, डालियां कमजोर हो गई थीं। एक दिन लकड़हारों का एक समूह आया और उसे काटने की तैयारी करने लगा। वृक्ष बोला, अगर तुम मुझे काटने ही आए हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा है। लकड़हारा चौंका, एक पेड़ की इच्छा? बोलो, क्या है? वृक्ष बोला, मेरी कुछ टहनियों से झूला बना देना ताकि कोई बच्चा हंसे। मेरी कुछ लकड़ियों से एक किताब की अलमारी बना देना ताकि ज्ञान फैले, और जो भी बचे उससे किसी बूढ़े के लिए कुर्सी बनाना ताकि वह आराम पा सके। लकड़हारा भावुक हो गया। उसने पहली बार एक सूखे पेड़ को प्रणाम किया। सीख, जो जीवन भर देता रहा वह आखिरी सांस तक भी देने की सोचता है। सच्चा बड़ा वही होता है जो अंत में भी किसी का भला करे। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सब जानवर शेर से डरते थे। वह जंगल का राजा था मगर अकेला था। एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक उल्लू रहता था। वह बुद्धिमान था लेकिन सब उसे अनदेखा करते थे। एक दिन शेर ने शिकार करते समय कांटे भरे झाड़ियों में कदम रख दिया। उसके पंजे में कांटा चुभ गया और वह दर्द से कराह उठा। किसी ने मदद नहीं की, सब डरते थे। तभी ऊपर से उल्लू बोला, राजा साहब, अगर इजाजत दे तो मैं मदद करूं। शेर ने गुस्से में कहा, तू क्या करेगा? उल्लू धीरे धीरे नीचे आया, अपनी छोटी सी चोंच से कांटा निकाला और पत्ते की औषधि लगाई। शेर हैरान रह गया, बोला, मैं ताकतवर हूँ लेकिन तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उल्लू मुस्कुराया, जब ताकत और बुद्धि मिल जाएं, जंगल में सच्चा राज होता है। सीख, सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि और दोस्ती से भी राज किया जाता है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक गांव में एक लड़का था, नाम था अर्जुन। वह रोज शाम को खेतों में अकेले टहलने जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी परछाई कुछ अजीब हरकतें कर रही है। जब वह रुकता, परछाई जलने लगती। जब वह मुस्कुराता, परछाई डरावना चेहरा बना लेती। धीरे धीरे अर्जुन डरने लगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सबने मजाक उड़ाया। एक रात अर्जुन ने अपनी परछाई से पूछा, तू मेरे जैसा क्यों नहीं है? परछाई बोली, क्योंकि तुम भी अब अपने जैसे नहीं रहे। तुमने अपने अंदर की अच्छाई को छोड़ दिया है। तुम अब वो अर्जुन नहीं रहे जो सच बोलता था, मदद करता था। मैं तुम्हारी परछाई हूँ, मैं वही दिखाती हूँ जो तुम असल में हो। अर्जुन चौंक गया। उस दिन के बाद उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, और जब उसने खुद को बदलना शुरू किया, उसकी परछाई फिर से वैसी हो गई जैसी पहले थी, शांत, सीधी और मुस्कुराती हुई। सीख, परछाई कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक समय की बात है, एक घने और रहस्यमय जंगल में एक छोटा सा बंदर अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से जी रहा था। उसकी दोस्ती जंगल के हर प्राणी से थी, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त एक भयानक दानव था जो जंगल के कोने में रहता था। एक दिन बंदर अपनी दोस्ती दिखाने के लिए दानव के पास गया। दानव ने कहा, तुम मुझे क्यों मिलने आए हो? मैं तो तुम्हारे लिए एक खतरा हूँ। बंदर हंसते हुए बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सभी को समझकर और प्यार से जीना चाहिए। दानव ने बंदर की बात को थोड़ा समझा और फिर बोला, अगर तुम सच में मेरी दोस्ती चाहते हो तो एक काम करो, जंगल के सभी जानवरों से कह दो कि मेरे पास आएं, क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। बंदर ने उस दिन से जंगल के सभी जानवरों को बुला लिया। दानव ने सभी को समझाया कि अगर वे आपस में मिलकर रहेंगे तो उनका जंगल ज्यादा सुखद और शांति भरा हो सकता है। उस दिन के बाद जंगल में सभी जानवर आपस में प्यार और दोस्ती से रहने लगे। बंदर और दानव की दोस्ती ने सभी को ये सिखाया कि कभी भी किसी के भयानक रूप को देखकर उससे दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंदर की बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। सिख, दोस्ती और समझदारी से हम किसी भी कठिन परिस्थिति को सुधार सकते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें।